नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश में 24 घंटे में 47,000 से ज्यादा नए केस मिले। 277 लोगों की कोरोना के चलते मौत। 23,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में देखने को मिले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा नए केस। 132 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में टोटल केसों का आंकड़ा 25 लाख के पार। देश में कोरोना वायरस के मामले दोगुने होने की अवधि घटकर 202 दिन हो गई है। 1 मार्च को यह अवधि 504 दिन थी। 80 से ज्यादा फीसदी केस महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु से। देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत 45 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को 1 अप्रैल से टीका लगेगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में टीकाकरण का दूसरा बढ़ाने का फैसला। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि लोगों को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आसानी से सरकारी प्राइवेट सेंटर्स में वैक्सीन मिल जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी देते हुए कहा कि देश में अब तक 4.85 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि करीब 80 लाख लोगों को कोरोना की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक लगा दी गई। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर होली, शब-ए बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई। दिल्ली में 24 घंटे में 1,101 नए केस मिले। बढ़ते केस को देखकर सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी पर अब कोरोना की रैंडमली टेस्टिंग होगी। कैथल में एक बार फिर कोरोना केस पीक पर पहुंच गया है। जिले में 24 घंटे में 50 नए केस मिले। सितंबर 2020 में भी इतनी संख्या में नहीं आते थे केस। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाई जा रही वैक्सीन का स्टॉक भी खत्म होता जा रहा है। जिले में वैक्सीन का स्टॉक अब 1,355 ही बचा है। 50 पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 4,365 हुई। पिछले 15 दिनों में 290 नए केस सामने आए। फरीदाबाद में निकिता तोमर की हत्या के मामले में कोर्ट की सुनवाई पूरी हो गई है। आज अदालत के तय करेगी कि गिरफ्तार तीनों आरोपी दोषी हैं या नहीं। 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 55 गवाह पेश किए गए थे। मामले में तौसीफ, रेहान और अजरुद्दीन 3 आरोपी हैं। 1 अक्टूबर को इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ था। सीएम मनोहर लाल ने आगामी खरीद सीजन की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने किसानों को किए जाने वाले भुगतान को लेकर कहा कि 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले रबी सीजन 2021-22 के दौरान भुगतान में किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि यदि भुगतान में देरी होती है तो लगभग 9% ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को एक निर्धारित समय अवधि के भीतर खरीदी की उपज का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इनेलो नेता अभय चौटाला पहुंचे। अभय चौटाला ने कृषि कानूनों को लेकर चर्चा में कहा कि प्रदेश में कोरोना के नाम पर 350 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया और अन्नदाता सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि के काले कानून कॉर्पोरेट के हिसाब से हित में लिए हैं। इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि किसानों की जमीन तक नीलाम होगी।
अभय चौटाला ने किसानों से अपील की कि आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जाए ताकि सरकार को माफी मांगने पर मजबूर होना पड़े। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 9वीं से 11वीं की परीक्षा ऑफलाइन होगी। अगर भविष्य में केस बढ़ते हैं तो पुनर्विचार किया जाएगा। ड्यूटी में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए एसपी लोकेश सिंह ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। करीना में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हरिपाल वर्मा ने उपमंडल स्तरीय न्यायिक भवन का शिलान्यास किया। नारायणगढ़ में जिला बनाने की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने सीएम के नाम ज्ञापन दिया। वेस्ट बंगाल में सिरसा के बच्चों ने अपना कमाल दिखाया, जिसके बाद छात्रों का सिरसा शहर में भव्य सम्मान किया गया। फरीदाबाद में शिरडी साईं स्कूल के लिए इंडियन ऑयल की तरफ से छात्रों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए बस डोनेट की गई। इस मौके पर इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने साईं धाम के संस्थापक मोतीलाल गुप्ता को बस में चाबी सौंपी। इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने कहा कि साईं धाम द्वारा गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है और ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए साईं धाम हमेशा आगे रहता है। कोरोना महामारी का संकट अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे अब हालात को समान बनाने की कोशिश की जा रही है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 1 साल से सिरसा में सभी ट्रेनें बंद थी, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद सिरसा में ट्रेनों को चलाने का काम वापस किया जा रहा है। फिलहाल सिरसा में 18 ट्रेनों का आवागमन होता है और बाकी 6 ट्रेनें भी जल्द ही पटरी पर दौड़ेंगी। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के लिए हॉस्पिटल शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। विधिवत रूप से आंदोलन स्थल के नजदीक ही हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत किसान नेता राकेश टिकैत और इनेलो नेता अभय चौटाला करेंगे। इस बात की जानकारी खुद युवा नेता जितेंद्र राठी ने दी। फरीदाबाद समेत प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक LIC एजेंट हड़ताल कर रहे हैं और ऑनलाइन पॉलिसी बेचने का विरोध कर रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में सोमवार और मंगलवार मेगा टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी कड़ी में सोमवार को पूरे हरियाणा में करीब 2.5 लाख लोगों को टीकाकरण लगाया गया। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामले की गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी। सीएम ने कहा कि टेस्टिंग सुविधा बढ़ाने, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान देने की जरूरत। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक 7.50 लाख लोगों को टीका लगाया गया। अब प्रदेश सरकार ने हर सप्ताह के प्रत्येक सोमवार मंगलवार को इस तरह की मेगा ड्राइव शुरू करने की योजना बनाई। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के आदेश के बाद पुलिस ने मास्क न पहनने वालों पर सख्ती बरतना शुरू किया। यमुनानगर में अलग अलग इलाकों में थाना प्रभारियों ने पुलिस अधीक्षक ने आदेश दिए कि वो अपने अपने इलाके में टीमें बनाकर वाहन चालकों को चेक करें। बल्लभगढ़ की एसडीएम का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, लोगों को जागरूक होने की जरूरत। एसडीएम ने कहा अगर इसके बाद भी लोगों ने लापरवाही बरती तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। झांसी में कोरोना वैक्सीन की डोज लेने के बाद गांव में 66 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की अचानक मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी वर्कर्स ने बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन की डोज न लेने पर पेंशन और राशन वितरण बंद करने की बात कही। बड़ाला गांव में पीएचसी पर वैक्सीन लगवाकर बुजुर्ग घर पहुंचा, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में भर्ती करने के दौरान उसकी मौत हो गई।
भिवानी में प्रशासन ने सब डिविजनल लेवल पर कमेटियों का गठन कर कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सब डिविजनल लेवल पर कमेटियों का गठन किया गया है। कैथल में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों में सुविधा देने की कवायद शुरू कर दी। डीटीपी ने शहरी क्षेत्रों में पनप चुकी अवैध कॉलोनियों में सुविधा देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया। अगर कोई तय समय के अंदर अवैध कॉलोनियों की जानकारी पोर्टल पर नहीं देता तो उन्हें तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। नई अवैध कॉलोनियां न बन पाए, इसके लिए डीटीपी कार्यालय का पटवारी रोजाना तहसील कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन की जांच करेगा। हरियाणा के कई जिलों में पानी की कमी के चलते आने वाले समय में भारी किल्लत पड़ सकती है, जिसको लेकर यमुनानगर में भी पानी से संबंधित सभी विभाग चिंतित हैं। सिंचाई विभाग से पानी के आंकड़े देखने पर पता चला कि पिछले काफी दिनों से लगातार पानी कम होता नजर आ रहा है। कृषि विभाग के अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि पिछले सालों की अपेक्षा यमुनानगर के कई क्षेत्र डार्क जोन आ चुके हैं, जिसको लेकर लोगों के बीच जाकर सेमिनार किया जा रहा है। सोना नगर परिषद विभाग ने बरसाती पानी को सुरक्षित रखने की पहल शुरू कर दी। रिपोर्ट सौंपने के लिए 1 महीने का समय निर्धारित किया गया। सोहना और रायसीना अरावली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां बरसाती मौसम में पानी बेकार जाता है। कंसंट्रेंट की नियुक्ति किए जाने से बरसाती पानी का संरक्षण और ओवरफ्लो की समस्या से निजात मिलने की संभावना। गुरुग्राम की खिड़की दौला टोल के शिफ्ट होने पर रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। जीएमडीए ने टोल के लिए पंचगांव में जमीन दी। यमुनानगर में किसानों में खेती के इस्तेमाल होने वाली यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर सीएम फ्लाइंग ने छापामार कार्रवाई की और एक गाड़ी को कब्जे में लिया। सीएम फ्लाइंग ने जिस गाड़ी को कब्जे में लिया था उसकी नंबर प्लेट में बदलाव हुआ था, ताकि खाद मालिक और गाड़ी मालिक की पहचान न हो सके। भिवानी में तेज आंधी के भारी नुकसान हुआ। तेज आंधी के कारण रामनगर कॉलोनी के स्टेशन और पेड़ गिर गए। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में 1-2 दिन के लिए सप्लाई बाधित हो सकती है। हादसे के दौरान कर्मचारी लंच पर गए हुए थे। पंचकुला के सेक्टर 20 के मार्केट में शोरूम में बेसमेंट में युवक की डेड बॉडी मिली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। एसएचओ ने बताया कि युवक मार्केट में टेंट मिलने का काम करता था और उत्तर प्रदेश के रहने वाला था। पोस्टमार्टम के बाद मौत की असली वजह साफ हो पाई। कैथल में जमीन की फर्जी एनओसी तैयार करके बैंक से लोन लेने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिरसा में बिजली उपभोक्ताओं के 7 लाख रुपए की साइबर ठगी होने का मामला सामने आया। दिल्ली के एक शख्स का बैंक अकाउंट हैक कर उससे फ्रॉड किया गया था। दिल्ली पुलिस सिरसा के शहर पुलिस थाने में पहुंची और इस मामले में जुड़े जिन लोगों के बिजली बिल हैक हुए थे उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। सभी लोगों से पूछताछ में जुटी पुलिस की माने तो इस फ्रॉड में जिसका भी नाम सामने आएगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेपाल से हरियाणा और दिल्ली से अफीम सप्लाई करने वाली अंतर्राष्ट्रीय गैंग की महिला सप्लायर को हांसी पुलिस ने रोहतक से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक महिला नशा तस्करों के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गैंग की मुख्य सदस्य है। महिला तलाश में हांसी पुलिस नेपाल में सक्रिय थी। पुलिस ने बीते दिनों 4 किलो अफीम सहित युवकों को गिरफ्तार किया था। मामले में पुलिस ने गहनता से जांच की, जिसके बाद नेपाल से अफीम तस्कर का तार जुड़ा हुआ पाया। फतेहाबाद के एक सरकारी स्कूल में घुसकर शिक्षक की हत्या मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने शराब के धंधे में वर्चुअल
और दहशत बढ़ाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। पलवल पुलिस ने मारपीट और चोरी की कोशिश सहित अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी को अदालत में पेश कर पूछताछ जारी। दूसरे आरोपी को अदालत के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले में फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सिरसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की तरफ से झारखंड के रहने वाले 5 लोगों को 5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने 5 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जानकारी देते हुए डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि उन्हें आरोपियों के खिलाफ सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। यमुनानगर के लबानी गांव के रहने वाली 6 साल की मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची स्कूल बस के नीचे आ गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। एलकेजी में पढ़ने वाली बच्ची पब्लिक स्कूल की छात्रा को छुट्टी होने के बावजूद स्कूल बुलाया गया था और जब स्कूल बस से घर पहुंची तो ड्राइवर की लापरवाही की वजह से मौत हो गई। पलवल में जमीनी विवाद के चलते 12वीं की छात्रा की तेजधार हथियारों से गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मात्र 36 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए चाकू बरामद किए। सिरसा में सतबीर सिंह नाम के शख्स की हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते सतबीर सिंह की हत्या की गई। सुमन का अपने जेठ के साथ काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते सतबीर की हत्या की गई। झज्जर में बीते दिनों अखाड़े में युवा पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो आरोपी सुमित ने ही पहलवान विक्रम को गोली मारी। इस हत्याकांड में सुमित का साथ देने का आरोप संदीप और देवेंद्र पर लगा। डीएसपी नरेश ने बताया कि मृतक पहलवान की अच्छी प्रतिभा को देखकर आरोपियों ने उसे रास्ते से हटाने के लिए योजना बनाई थी। बुहाना के गांव मदीना के एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। मौके से मृतक जयवीर का पास सुसाइड नोट मिला। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की माने तो सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं जयवीर अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और वो बहुत अच्छी है, इसलिए उसे भी अपने साथ ले जा रहा हूं। हालांकि दोनों की मौत की पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। करनाल में शख्स को घर से बुलाकर सरियों डंडों से पीट-पीटकर उसकी हत्या की गई और शव पार्क में फेंक दिया गया। आधा दर्जन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन नाराज परिजनों ने शव के पोस्टमार्टम के लिए इनकार कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा, जिसके बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए राजी हुई। अंबाला में होली के त्योहार को लेकर हलचल तेज हो गई। कोरोना महामारी के बीच कई तरह के हर्बल कलर्स मार्केट में आए। इस बार बाजार में चाइनीज की बजाय इंडिया की बड़ी डिमांड हुई। अंबाला के मार्केट में पहली बार गुलाल की बौछार करते हुए पिचकारी मार्केट में आई। करथल की बाजारों में होली को लेकर दुकानों में आकर्षित रंग बिरंगिया पिचकारियां मिल रही हैं। लोगों में होली के त्योहार को लेकर काफी उत्साह देखा गया। होली पर भी कोरोना का असर पड़ा है। कोरोना वायरस की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई। दुकानदारों का कहना है कि इस बार भी चाइनीज चीज नहीं मंगवाई गई। वो पूरी तरह से अपने देश की बनी चीजों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना के कारण इस बार हर्बल रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है।